नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के साथ साथ कांग्रेस की बची कुची साख पर भी आखिरी कील ठोक दी है। भारतीय सेना ने जिस पराक्रम और रणनीति से पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नेस्तनाबूद किया है, उससे देश का हर नागरिक सीना चौड़ा करके चल रहा है। लेकिन इस शौर्य गाथा के बीच कांग्रेस के अंदर कुछ शर्मनाक सुर सुनाई देने लगे। कोई ऑपरेशन पर सवाल उठा रहा है, कोई नाम पर उंगलियां उठा रहा है। पर इसी बीच जब से शशि थरूर की एंट्री हुई है, कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। शशि थरूर खुले मन से ये कह रहे हैं कि जिसने भी इस मिशन और इसके नाम पर सोचा, उसे शाबाशी मिलनी चाहिए। मतलब शशि थरूर तो डायरेक्ट पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं। पार्टी के अंदर ही जब सीनियर नेता खुलकर इस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगे, तो समझ जाइए कि पार्टी का हाल क्या है। क्योंकि इस लिस्ट में सिर्फ शशि थरूर नहीं है, ये लिस्ट काफी लंबी है। और एक बड़ी खबर यह है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर 19 मई को संसदीय समिति को जानकारी देंगे, जिसके मेंबर तो शशि थरूर भी है। मतलब अब तो शशि थरूर और राहुल गांधी के लिए काल बनेंगे। हालांकि जब से पीएम मोदी एक्टिव हुए हैं, राहुल गांधी दुबक पड़े हैं। लेकिन हाँ, इस बीच कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है जो इस वक्त इंदिरा गांधी को महान बनाने में तुला हुआ है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर कैसे बनता जा रहा है कांग्रेस का काल, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी तो इन दिनों जबरदस्त एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी क्यों डीएक्टिवेट हो गए हैं? क्योंकि राहुल गांधी को एक्टिव होने के लिए जो सामग्री चाहिए थी, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसके कंपोनेंट भी चाहिए। यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, और यूरेनियम नहीं रहेगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा कैसे, तैयार कैसे होगा। राहुल गांधी को जो मटेरियल चाहिए एनर्जी लेने के लिए, वो क्या है? हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ा स्ट्राइक कर देता और पाकिस्तान की कोई मिसाइल हिंदुस्तान के किसी रिहायशी इलाके में गिर जाए, और उसके बाद देखिए राहुल गांधी सीधे उन इलाकों का जाकर दौरा करेंगे और कहेंगे देखो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। वो एनर्जी तो मिली नहीं, वो पीएम मोदी ने होने नहीं दिया। भारतीय सेना ने सारे उसके ड्रोन मिसाइल सीमा के बाहर ही खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसे उनके पास सबूत नहीं मिल रहे हैं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही नहीं मचाई, बल्कि पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है वो भारत की हार की निशानी है। उसके लिए भी इनके सबूत ढूंढो। गैंग चारों तरफ बौखलाए रहे, पाकिस्तान की वेबसाइट देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने, जिसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है, शाहजहांपुर में एक फाइटर पायलट पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? क्योंकि उसका फाइटर प्लेन गिरा दिया था पाकिस्तान वालों ने, ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा, और योगी ने पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिया। यही नहीं, कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाते हुए लोग मिले, 40 से 50 लोग, जिनको यूएपीए के तहत पकड़ के अंदर डाल दिया गया। केरल में एक ने लिखा और उसको इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे गद्दार गैंग पनपते रहे, लेकिन सरकार ने जैसे इन लोगों के ऊपर एक्शन शुरू किया, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा गैंग, वो भी जो राहुल गांधी के लिए एनर्जी का काम करता है, वो मिला ही नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी तो डीएक्टिव ही रहेंगे जब तक इनको देश के खिलाफ कोई ऐसे हथियार न मिल जाए, तो तब तक इनकी जुबान बंद रहती है। ये मजबूरी थी कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, आतंकियों ने अटैक किया, उसके बाद जो भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा भी नहीं हुआ होगा, जो सुबह में खबर आई और पीएम मोदी वापस आए, एयरपोर्ट पर ही उनके साथ मीटिंग हुई, और दोपहर होते होते खबर आ गई पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरू हो गया है, चाहे वाटर स्ट्राइक ही क्यों ना हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 12-13 घंटा लगा होगा मुश्किल से, उस समय से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक शुरू हो गया। राहुल गांधी को लगा ऐसे मौके का तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करो, नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देश में राजनीति करने के लायक नहीं रहोगे और उनको वापस आना पड़ेगा अमेरिका से।
और अमेरिका से आने के बाद एक दो बातें बोली और फिर श्रीनगर में जाकर उन लोगों के साथ मीटिंग की और फिर एक्टिव हो गए पॉलिटिकल गतिविधियों में। कुछ दिन पॉलिटिकल एक्टिविटी चलाया और इनको लगा कि अब तो कुछ होगा नहीं, पीएम मोदी को जो करना था कर दिया। शॉक हो गए तब जबकि अगला स्ट्राइक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद तो अंडरग्राउंड होना ही था। उसके बाद एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए हैं। ये कांग्रेस के किस बड़े नेता के ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया पर दिख रहा है? पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से जगहों पर मिसाइल गिरे हैं, ये कौन से कांग्रेस के नेता बता रहे हैं? या इसके लिए तो राहुल गांधी को कम से कम धन्यवाद देना चाहिए, भारतीय वायुसेना को, इंडियन एयरफोर्स की बात करनी चाहिए, नेवी को जो कराची एयरपोर्ट को तबाह किया, लेकिन चुपचाप बैठे रहे। इसी का नतीजा है। और इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार जाएंगे, बिहार जाने वाले हैं, 15 तारीख को बिहार जाने वाले हैं। और बिहार से क्या खबर आ रही है कि 15 तारीख को राहुल गांधी बिहार जाएंगे और 17 बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। शुरुआत कटिहार से हुई, जो इन लोगों का इलाका है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये पूरा जो सीमांचल का इलाका है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और वहां पर स्थिति क्या चल रही है कि जो कांग्रेस के अंदर पहले से ये बार बार माना जाता है, बिहार में अभी भी कुछ अपर कास्ट वोटर हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई आप स्टैंड क्लियर करो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को यहाँ ले आओगे तो उससे हम ये नहीं सोचने लगेंगे कि ये जो कांग्रेस की पहले की रणनीति थी वो अब इसके हवाले किए हो या फिर पहले से जो चल रही थी हम बीच के बैलेंस अप्रोच में रखें। तो इसलिए इन लोगों ने पहले कुछ सवाल किए कि आप पहलगाम पर क्या स्टैंड है बिहार कांग्रेस का। फिर उसके बाद ये जो इंटक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस का है, उसके चीफ है विकास सिंह, उसके नेतृत्व में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों से हमने बार बार सवाल किए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्लियर कट बताओ, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, हम कंफ्यूज नहीं रह सकते। तो इसलिए जब कांग्रेस के तरफ से लुंज पुंज रवैया दिखाया गया, तारिक अनवर सांसद भी हैं वहां के, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया और भाजपा में शामिल हो गए। और उन्होंने कहा कि अभी ये 17 नेताओं की बात नहीं है, अभी कई नेता ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों के साथ हैं, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी कर रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ बाद की कार्रवाई, इन दोनों ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है, जिसके कारण बिहार में ये इस्तीफे और भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। आप देखिए, अगर 15 तारीख को राहुल गांधी बिहार जाते हैं और उस दिन और कुछ बड़े नेता शामिल हो गए तो राहुल गांधी तो वहां से 10 मिनट 20 मिनट में लेकिन इशारा तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है सर, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर शशि थरूर बयान दे रहे हैं, चिदम्बरम बयान दे रहे हैं, कुछ और नेता हैं जो पुराने हैं, ओल्ड ब्रिगेड जो है, उनकी तरफ से बयान और रिएक्शन आ रहा है। शशि थरूर तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। ये क्या एक नए बगावत की शुरुआत नजर आ रही है? लगता तो है, क्योंकि अब मनीष तिवारी ने भी एक दिन पहले एक आर्टिकल लिखा, उसमें भी उन्होंने इसी तरह का इशारा किया कि सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी को इस मामले में मजबूती से रहना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो पहले कभी नहीं हुआ था। आतंकवाद के मसले पर, या आतंकवाद के मसले पर जो प्रॉक्सी वार शुरू किया पाकिस्तान ने, आज तक इतने सालों में जितने भी हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं घटी, छोटी से बड़ी, ये उस समय तो एक दौर चलता था यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में, जबकि हर दूसरे दिन कहीं न कहीं विस्फोट हो जाता था। ट्रेन में ब्लास्ट हो रहा है, अहमदाबाद में ब्लास्ट हो रहा है, अक्षरधाम टेम्पल में ब्लास्ट हो रहा है, तो फिर मुंबई में मालेगांव में ब्लास्ट हो रहा है। उसके साथ साथ ये अंतिम स्थिति तो तब आ गई जब मुंबई पर एक बड़ा टेरर अटैक हुआ, पूरे मुंबई को हाईजैक कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद आज तक कांग्रेस की सरकारों ने या फिर और पार्टियों की सरकारें भी बनी, लेकिन किसी समय में ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। तो इसलिए कांग्रेस के जो नेता
जिनके पास एक्सपीरियंस है, 4-4 दशक का, 40-40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सब खुलकर बता रहे हैं कि अब की बात नहीं है। आप पिछले 30-40 सालों की राजनीति देख लीजिए और सरकार की एक्टिविटी देख लीजिए कि अब तक कोई बता दे कि आतंकवादी हमले हुए और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उसमें भी सैन्य कार्रवाई, और इस बार हुआ। और इससे पहले भी जो 2 बार हुए वो मोदी सरकार ने ही किया। तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में क्यों कांग्रेस कंफ्यूज है, इसमें क्यों ऐसी बातें की जा रही है? तो इसलिए कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है, और यही वजह है कि जितने बड़े लीडर हैं जो 30-40 सालों से हैं साथ में, और जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिनको जगह नहीं दी गई है, वो नाराज तो थे। अब नाराजगी उनकी इतनी बढ़ गई है कि वो उनको लग रहा है कि अब हमारा राजनीतिक भविष्य चौपट होने वाला है इनके साथ रहे तो, क्योंकि 2029 क्या 2048 में भी ये कांग्रेस की वापसी नहीं होने वाली है, इसलिए बगावत ऐसे हो गई है। सर कंफ्यूजन तो है, लेकिन एक अलग से प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे दफ्तर हैं जिसके बाहर में तस्वीरें लगी हैं, इंदिरा गांधी की उसमें फोटो है, और वो इस ऑपरेशन के जोड़ के देखकर ये कह रहे हैं कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो जाता है। ये बार बार इंदिरा गांधी का जिक्र करके ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये क्यों प्रोपेगेंडा इस तरह का चला रहे हैं? तो एक पोस्टर बगल में और लगा देना चाहिए कि हर कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी की बात करते हो तो उनसे पहले जवाहरलाल की भी बात कर लो कि हर कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े काम किए हिंदुस्तान के लिए, जिनके बदौलत आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसके कारण आज तिब्बत चीन का एक हिस्सा है। नहीं तो तिब्बत को हम चीन का हिस्सा नहीं बनने देते। अगर ये उनके अंदर विल पावर होता तो आज तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट, जो निर्वाचित सरकार है, धर्मशाला से चलता है। आपको बाद में दिमाग खुला, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तिब्बत को कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हैं पॉलिटिकली। लेकिन उस समय क्या लगा था, जब तिब्बत पर चीन ने हमला किया और आपने मान्यता दे दी, नहीं तिब्बत तो चीन का हिस्सा है। आज एक बफर स्टेट होता जैसे भूटान है, भूटान पर चीन कब्जा नहीं कर सकता। डोकलाम में विवादित करने की कोशिश की, भारत ने डटकर मुकाबला किया और चीन की सेना को भागना पड़ा। तो ये जवाहरलाल नेहरू को बता देते कि 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया और हमारे वीर जवान सम्मानजनक तरीके से पीछे की तरफ बढ़ रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री जिनको एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि एक आदेश तो दीजिए हमारे सेनाओं पर, उसके 5 लाख की आर्मी एक फ्रंट पर जुटी है और हमारे 10-20 हज़ार अभी हम वहां पर जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते जाना ये चिकन नेक में हमारे लिए संभव नहीं है कि उस समय इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ट्रक से भेजे जा रहे थे, रेल की सुविधा नहीं थी, तो कम से कम एयरफोर्स को तो आदेश दीजिए। नहीं एयरफोर्स को आदेश देंगे तो फिर चीन के एयरफोर्स भी एक्टिव हो जाएगा, अभी ऐसे ही चलने दो। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू भी थे। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की तुलना, जब जवाहरलाल नेहरू की तुलना मोदी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की आज मोदी उन्हीं गलतियों को सुधार रहे हैं। तो इंदिरा गांधी की बात क्यों कर रहे हैं? इंदिरा गांधी और 1971 और अभी के समय में ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ये समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। 1971 में हुआ क्या था, एक बांग्लादेश जहां पर आजादी के नारे लग रहे थे, पूरी आर्मी उन लोगों ने तैयार कर ली थी, मुजीबुर रहमान एक्टिवेट हो गए थे, उसका इंटरनल फाइट था। और 2 तरह से बांग्लादेश का सिचुएशन ही ऐसा है, ज्योग्राफी ऐसी है कि पाकिस्तान वहां सीधे सपोर्ट भी नहीं कर सकता। कैसे जाएगा? वो तो बांग्लादेश से पाकिस्तान की आर्मी को जाने के लिए 2 ही साधन है, एक तो एयरफोर्स और दूसरा नेवी। और उस जगह पर जब अंदर से विद्रोह हो रहा है, आप समर्थन दे रहे हो, पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा की, तुम्हारे क्षेत्र में घुसा, युद्ध हुआ, और फिर भी पाकिस्तान के सरेंडर के बावजूद आपने आगे नेगोशिएशन क्या किया, बांग्लादेश आजाद हो गया, जो आज हमारे बगल में बैठा हुआ है। क्या बांग्लादेश भारत का हिस्सा हो गया? दूसरी बात, उसके बावजूद आपने कश्मीर पर कोई आगे बातचीत नहीं की कि तुम्हारे इतने सैनिक हमारे 60,000 से ज्यादा कब्जे में है, अब तुम बात करो कि पीओके कैसे होगा। आज ये लोग कहता है पीओके कहां गया, पीओके कहां गया। तुम लोगों ने जितना उलझा दिया है
कि आज एक समस्या बन गई है जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और वो समय के सिचुएशन को आज के सिचुएशन से करते हो। और इन्हीं के नेता हैं जो पढ़े लिखे समझदार डिप्लोमेटिक इंसान हैं, शशि थरूर, उन्होंने भी यही बात की। सर्कमस्टांसेस को देखो, 1971 की तुलना अब से नहीं की जा सकती है। क्या कर रही थी इंदिरा गांधी? जा जाकर निक्सन से मुलाकात की। निक्सन ने कहा नहीं नहीं, हम कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। आज औकात है ट्रंप की या फिर अमेरिका की कि भारत के सामने ये कहे कि नहीं नहीं, हमको जाना पड़े कि नहीं हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। हमने ट्रंप से पूछकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन फिर भी ये सवाल उठा रहा है। सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रिएक्शन होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसलिए हम ये नहीं कह रहे इंदिरा गांधी बहुत ही खराब लीडर थी। इंदिरा गांधी को दूसरे मामले में कहा जा सकता है, करप्शन के मामले में कहा जा सकता है, संजय गांधी के लिए जो उन्होंने कर लिया वो कहा जा सकता है, मारुति के लिए जमीनें दे दी, ये अपने पारिवारिक जो रिश्ते निभा रही थी, करप्शन कर रही थी, वो अलग बात है। लेकिन ये भारत बांग्लादेश को लेकर, पाकिस्तान के साथ युद्ध और आज आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। आतंकवाद के खिलाफ एक भी कार्रवाई तुमने पाकिस्तान के खिलाफ किया हो तो कांग्रेस एक उदाहरण देकर देख ले कि 2550 हमले हुए और तुम चुपचाप बैठकर क्या करते रहे? डोजियर भेजते रहे, यूएन में जाकर बातचीत करते रहे और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जुबानी जंग लड़ते रहे। सिंधु जल समझौता तक सस्पेंड नहीं कर पाए। तो ये इनका प्रोपेगेंडा तंत्र जो है वो 2-4 दिन में धाराशायी हो जाएगा। अभी तो कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है और अभी बड़े नेता एक्टिव होना बाकी है। अभी ब्रीफिंग करेंगे विक्रम मिश्री, जिसकी चर्चा आपने की 19 तारीख को, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर जो है उसके चेयरपर्सन शशि थरूर ही हैं। उसकी मांग कर रहे थे राहुल गांधी कि नहीं, विदेश मंत्रालय के कमेटी में हमको चेयरपर्सन बनाओ। सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो ये विदेश मामलों की जानकारी इसके पास नहीं है, और दूसरी एक कौन सी खबर कहां लीक कर देगा, कौन सी बात कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मजबूरी में तो ये डिफेंस कमेटी में इसको डाला गया है राहुल गांधी को, उसमें भी मेंबर के तौर पर, चेयरपर्सन नहीं। तो इसलिए कांग्रेस में अभी बड़े विस्फोट की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि कुछ दिन ये पाकिस्तान वाला मामला थोड़ा सा शांत हो और कांग्रेस का मामला बढ़कर सामने आए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के साथ साथ कांग्रेस की बची कुची साख पर भी आखिरी कील ठोक दी है। राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर भी फंस चुके हैं, मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं है, तो साइड से कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। पर शशि थरूर जो साइड से नहीं, सीधा खुले मन से कैमरे के सामने खुलकर पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के लिए एक और बड़ा झटका है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।